डोडा जिले में विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। धारा 163 लागू होने के साथ ही इंटरनेट सेवाएं और स्कूल भी बंद थे, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो गई। ऐसे हालात में आज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 2 घंटे के लिए अस्थायी रूप से धारा 163 हटाई। इस राहत अवधि में हालात का जायजा लेने के लिए डीसी डोडा ने स्वयं बाजारों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डोडा में हालात सामान्य होने लगे हैं और आपदा से निपटने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। राहत कार्य भी तेजी से जारी है। डीसी डोडा की सक्रियता और तत्परता की स्थानीय लोगों ने सराहना की। वहीं डीआईजी श्रीधर पाटिल ने कहा कि अगर लोगों का सहयोग मिलता रहा तो जल्द ही सभी पाबंदियां भी हटा ली जाएंगी। आज हमने 2 दिन की जो एक पीस सिटी में रहा, उसके बाद जो हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मार्केट्स में रिलैक्सेशन दिया और 4 से 6 अभी हमने मार्केट खोली। अब क्योंकि मार्केट खुली थी तो जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, वो सब आए। हमने जाके उनसे मुलाकात भी की, उनको क्या क्या दिक्कतें हैं उसका भी जायज़ा लिया और उनको एश्योरेंसेस दिए कि जो उनके नुकसानात हुए हैं उसकी हम जो भी उसके लिए हम कर पाएंगे हम करेंगे। और जो भी सप्लाईज़ उनकी जम्मू में अटकी थी क्योंकि उधमपुर हाईवे बंद था, हमारा ठाठरी में भी अभी हम विज़िट करके आए जहाँ पे हमारी रोड ब्लॉक थी, वो भी आज खुलने जा रही है। तो सारी सड़कें हमने इंस्पेक्ट कर ली हैं, वो सब खुलेंगी और जो हमारी मार्केट्स का नुकसान हुआ उसका भी मुझे लगता है हम भरपाई कर लेंगे, आगे अच्छा बिजनेस इनका चले, इसीलिए हम आए थे और इनका सबका जायज़ा लेके अब जो सूटेबल एक्शन होंगे हम करें। देखिए, इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट की गई हैं। सिर्फ कि कोई फेक न्यूज़ आपने देखा होगा, कुछ भी हो, हमने कोई फैसिलिटी रोकी नहीं थी, बट जब बहुत एक लंबा दौर चला फेक न्यूज़ का, उसके बाद हमें इसे रोकना पड़ा। डोडा में पीसफुल एटमॉस्फेयर था, उसको भी गलत तरीके से पेश किया गया। वो सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए हमने इंटरनेट फैसिलिटीज़ का रिस्ट्रिक्शन किया था और अब भी थोड़ी सी हम सिचुएशन वॉच करके इसका डिसीजन लेंगे। थैंक यू। क्या कल की सिचुएशन क्या रहेगी? जिस तरीके से आज फ्राइडे की प्रेयर्स थी वो भी पीसफुली कंडक्ट हो गई और सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल रही, तो कल सैटरडे के लिए क्या रहेगा? देखिए, हमें लोगों का सहयोग मिला है और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिला है। मैं उसके लिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जैसा भी सिचुएशन रहेगी उसके बेसिस पे हम आपको बता पाएंगे। थैंक यू। आज डोडा, किश्तवाड़ और रामबन तीनों ज़िलों में स्थिति शांतिपूर्ण रही, सामान्य रही। बहुत सारी जगह पे लोगों ने अपने अपने जो नज़दीक वाले मस्जिद है वहाँ पे जाके प्रेयर्स अदा की। और कल जो हमने सभी लोगों से अपील की थी कि हमें शांति बनाए रखने में, अमन कायम रखने में साथ दे, उस आह्वान को लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। हम उसके लिए पूरे चिनाब वैली की जनता के बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके का साथ ख़ास करके युवाओं से अगर हमें मिलता रहेगा तो बहुत जल्द बाकी जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको उठाने में, फ़ैसला लेने में हमें फ़ायदा होगा उसका। आज हमने एक फ़ैसला लिया है कि शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो सब डिविज़नल हेडक्वार्टर्स है डोडा डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे मार्केट्स ओपन रहेंगे। लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी हैं तो वो जाके वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और अगर स्थिति ऐसे ही आगे सामान्य रही, शांतिपूर्ण रही, तो बाकी की रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत जल्द हम उठाएंगे। सर, इंटरनेट जो लोगों को जो कुछ परेशानियां हो रही होगी सड़क या बिजली, पानी वगैरह उसके लिए, तो उसके बारे में डीसी साहब आपको एक बार बताएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा मौसम काफ़ी ख़राब रहा था और हम अभी रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ में ही चल रहे थे कि ये सब हुआ। इसमें बताना चाहूँगा कि जो रोड रिस्टोरेशन है उसका काम ज़ोर शोर से चल रहा है। जहाँ जहाँ शिकायत है, हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फंक्शनल है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनफैक्ट ऑब्वियसली आपको कांटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस का हटना ज़रूरी है, तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम सामान्य स्थिति मेंटेन करें। उसके बेसिस पे वी वुड बी एबल टू गिव रिलैक्सेशन। आज जैसा सर ने आपको बताया कि मार्केट्स हम 4 से 6 जो हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर है वहाँ खोलने जा रहे हैं। तो जो लोगों को जो इश्यूज़ हैं वो हमें रीच आउट करें। बट जो हमें मेजर इश्यूज़ पता है, पावर का जो इशू था गंदो ठाठरी एरिया का, वो हमने कल रात को 12-1 बजे तक काम करके रिजॉल्व किया है। जो हमारे कुछ सप्लाईज़ का इशू है, इस टाइम हमारी गाड़ियाँ लोडेड हैं, जम्मू में, उधमपुर में लाइन में लगी हैं, क्योंकि हमारा जो आज मूवमेंट है वो श्रीनगर टू जम्मू है। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारी सप्लाईज़ हमारी कल शाम तक सारी जगहों पे आ जाएगी। और जिस तरह से 2 दिन से हमारा अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।